हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो क्या है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। अभी तक हमने ये एसिड बेसिस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया। हमने एसिड के रिएक्शंस पढ़ लिया अलग अलग चीज़ों के साथ, मेटल ऑक्साइड, ये वो, कार्बोनेट के साथ। तो हमने सारे तरीके के रिएक्शंस पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है या और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं, वो हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो इस पे हम आएंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर करते हैं। पर मेरे को एक बात बताओ, कॉमन सॉल्ट क्या होता है। कॉमन सॉल्ट मतलब जो अपने घर में यूज करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। जो कॉमन सॉल्ट हम घर में यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड है, ये जो कॉमन सॉल्ट है, ये कहाँ पाया जाता है भाई। ये सीज के अंदर पाया जाता है, आपको पता है बात, समुद्र के अंदर। और भी बहुत सारी जगह इनके बेड्स होते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े इनकी ड्राई अप जो सीज होते हैं, एजिस है के जो पुराने कई एंशियंट टाइम के जो समुद्र जो सूख गए हैं, वहां पर एक बड़े बड़े सॉल्ट के आपको मैदान मिल जाएंगे, फील्ड मिल जाएंगे। ठीक है, वो थोड़े से ब्राउन कलर में होते हैं क्योंकि उनके अंदर इम्प्योरिटीज भी मिक्स हो जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये कॉमन सॉल्ट के बारे में क्यों बता रहा हूँ, ये जो सोडियम क्लोराइड है इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, ये आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका आप कॉमन नाम कॉस्टिक सोडा भी बोल सकते हो, या फिर ब्लीचिंग पाउडर, ये सब चीजें बनाने में हमारा ये कॉमन सॉल्ट यूज होता है। ये कॉमन सॉल्ट जो है, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आज का वीडियो है उसको प्रिपेयर करने में भी यूज होता है, इसलिए मैं कॉमन सॉल्ट बता रहा हूँ। तो कॉमन सॉल्ट, और बाय द वे अगर कॉमन सॉल्ट में आपसे पूछूं तो कैसे बनेगा। कॉमन सॉल्ट बनेगा एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस, इसके अंदर अगर हम क्या मिलाएं, इसके अंदर अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इससे आपका ये बनता है NaCl। अब देखो, ये सोचने वाली बात है कि हमारा जो NaCl है उसके बनाने में हमारे सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज हो रहा है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बनाने में हमारा NaCl यूज हो रहा है, तो एक दूसरे के वो है। ठीक है, लेकिन अभी हमारा आज का वीडियो का टॉपिक क्या है। हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं ये कॉमन सॉल्ट आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के लिए आपका एक कॉमन सॉल्ट यानी कि NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यूज होता है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब, NaCl एक्वस सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड और वाटर, इसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और इसको आसान भाषा में बोलते हैं ब्रिन। ब्रिन सॉल्टी वाटर जिसको हम बोलेंगे, सॉल्टी वाटर, नमकीन पानी। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा फंडामेंट मैंने आपको सिखा दिया। अब आते हैं हम आज की जो हमारी टॉपिक है, आज की जो वीडियो है। वीडियो क्या है, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। समझ आ गया ये सब इंट्रोडक्शन। अब आते हैं वीडियो पे कि भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होता है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है आपका, 2 3 4 जितने भी नंबर का। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे प्रिपेयर होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो इसमें क्या होता है आपका। तो देखिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ना, तो प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं डेफिनेशन लिखना चाहूँ आपके सामने, अगर मैं आपसे कोई पूछे भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर होगा, तो आप ये लिख सकते हो कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। एक्वस सॉल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, जिसका मैंने अभी बताया कॉमन नेम है ब्राइन, BRINE। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन की डेफिनेशन क्या है, व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसका कॉमन नाम है ब्राइन। ब्राइन क्या है ये, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ब्राइन क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो जब हम सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सॉल्यूशन है यानी कि ब्राइन के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हो जाता है। तो अब देखो कैसे इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे और कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो पहले इसको मैं डेफिनेशन, इसकी वो इक्वेशन बनाता हूँ। इक्वेशन ऐसे बनेगी, आपका एक सोडियम क्लोराइड है ना, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड प्लस एक्वस सॉल्यूशन है तो यानी कि प्लस वाटर, और आपका क्या बनेगा उससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, NaOH, तो NaOH बन गया एक तो। ठीक है, प्लस एक और चीज बनता है, सिर्फ NaOH नहीं बनता, क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, तो इसको बैलेंस भी कर दो। सोडियम के यहाँ पर 2 हैं, क्लोरीन के 2 हैं तो यहाँ 2 लगा दिया, फिर सोडियम के 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। ये बैलेंस करना आप सीख लेना। हाइड्रोजन के या ऑक्सीजन के यहाँ 2 हो गए तो यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के यहाँ पर आपके अब बैलेंस हो गए। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप बनाते हो, प्रिपेयर करते हो, तो ये इक्वेशन होती है आपकी। ये सोडियम क्लोराइड प्लस H2O, यानी कि ये क्या बना पूरा, एक्वस, यानी कि ब्राइन, यानी कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम वाटर, ये पूरा है ब्राइन। और इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे तो आपका ये बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमें प्रिपेयर करना है। और क्लोरीन गैस भी इवॉल्व होगी,
दो चीज़ें और बनती है, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ आ गई। अब देखो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं बनता कैसे, कैसे इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं और कैसे ये बनेगा। चलो देखते हैं फिर इसको। तो अब देख लो भाई, हमें ये है ना इक्वेशन हमारी, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर यानी कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन बनाता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ये मैं बैलेंस कर रहा हूँ इसको, ये होगी बैलेंस। ये बना, ये हमारी इक्वेशन है। तो अब ये देखो कैसे होगा, प्रैक्टिकली कैसे होगा। आप मान लो एक ऐसे टैंक ले लिया आपने, ठीक है। अब हम इसमें क्या डालते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, ये एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो मान लो हमने एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इसमें टैंक में डाल दिया, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का, ब्राइन। तो हमने ये जो डाला है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड क्या है, ब्राइन। तो इसका नाम लिख लो ब्राइन, कॉमन नेम ब्राइन। अच्छा अब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास करोगे भाई, इलेक्ट्रिक करंट आप तभी पास कर पाओगे जब उसमें हम इलेक्ट्रोड डालेंगे। तो मान लो इसमें हमने दो इलेक्ट्रोड अटैच कर दिए, दो इलेक्ट्रोड, एक एनोड और एक कैथोड। तो ये दो इलेक्ट्रोड अटैच करेंगे अब हम। थोड़ा सा है ना ये मेरा पेन का जो रेस्पॉन्सिवनेस है वो कम हो रही है, ठीक है। दो इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट कर दिए, एक पॉजिटिव वाला एनोड, नेगेटिव वाला कैथोड। तो ये एनोड है मान लो, पॉजिटिव वाला, और ये कैथोड है नेगेटिव वाला, ठीक है। ये कनेक्ट कर दिया और इन पे बैटरी लगा दी, ठीक है। ये करंट डालने के लिए है। अब होता क्या है आपका कि ये क्या है, ये ब्राइन क्या है, क्या होता है ब्राइन, ये NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस H2 होता है ना ब्राइन। अब होता क्या है कि ये जो आपका जैसे ही हमने इसमें इलेक्ट्रिक करंट डाला, तो ये जो NaCl है ना, इसमें से Cl माइनस आयन अलग होने लग जाएगा। इस NaCl में से सोडियम क्लोराइड में जो है इसका जो आपका सॉल्यूशन है, इसमें से ये Cl माइनस आयन अलग होने लगेगा और ये अलग होके ये पॉजिटिवली चार्ज वाली जो इलेक्ट्रोड है एनोड उसकी तरफ जाएगा, उसकी तरफ जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और Cl माइनस नेगेटिव है तो इसकी तरफ जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। तो Cl माइनस से जो है वो इधर डिपॉजिट हो जाएगा एनोड वाली आपकी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या करोगे, ये क्लोरीन गैस इवॉल्व करेगा इधर। यहाँ पर मान लो एक ऐसे गैप बना रखी है इस टैंक में, और इस टैंक में से यहाँ से क्या निकलेगी, क्लोरीन गैस, Cl2 जिसको हम बोलते हैं, वो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। सिमिलरली क्या होगा, यहाँ से दूसरी साइड से जो कैथोड वाली साइड है वहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। ये दो गैस निकलते हैं ना, एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन। तो एनोड वाली साइड से आपकी क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी और कैथोड वाली साइड से आपकी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तो ये देख लो क्लोरीन गैस भी इवॉल्व हो रही है एनोड साइड से और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है कैथोड साइड से। अब देखना क्लोरीन जो है वो एनोड पे जाके स्टिक हो गया और NaCl में से क्लोरीन निकल गया। तो अब ये Na और H2O मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम बोलते हैं NaOH। तो NaOH आपका कैथोड साइड पे जाके डिपॉजिट हो जाएगा, इस साइड पे, इस साइड पे आपका सारा NaOH आके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी मान लो इसको निकालने की जगह NaOH। तो ये तीन चीजें आपकी जो रिएक्शन में निकलनी थी वो तीनों निकल गई। कौन कौन सी तीन चीजें निकली देख लो, NaOH कैथोड साइड में जाके जमा हो गया, क्लोरीन गैस ये एनोड वाली साइड से निकल रही है ना, ये क्लोरीन, हाइड्रोजन गैस आपकी कैथोड वाली साइड से निकल रही है। तो ये है पूरा प्रोसेस आपका प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर हुआ बेसिकली, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रिपेयर हुआ, वैसे तो तीन चीजें प्रिपेयर हुई है, पर यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पे हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक ही यही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रिपेयर कर रहे हो। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन गैस भी इवॉल्व हुई है, हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई है। देखो ना क्लोरीन भी निकली है, हाइड्रोजन भी निकली है और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जमा हुआ है कैथोड वाली साइड पे। तो ये पूरी तीनों चीजें ही काम की है वैसे तो, पर हमारा टॉपिक है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन। तो अब हमारी जो क्लोरीन, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो निकला है, इन तीनों के क्या क्या यूसेज हैं वो भी देख लेते हैं। ये समझ आ गया प्रैक्टिकल प्रोसेस, बस ये आसान ही है। एक टैंक में एक्वा सॉल्यूशन लिया सोडियम क्लोराइड का, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट डाला एनोड कैथोड के जरिए, तो क्लोरीन अलग हो गया NaCl में से और वो क्लोरीन जाके एनोड वाली साइड पे जमा हो गया, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिवली चार्ज आयन है और एनोड पॉजिटिव है, तो अपोजिट अट्रैक्ट होता है, तो क्लोरीन जाके उधर जाके चिपक गया। उसके बाद आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड वाली साइड पे जाके चिपक गया, ठीक है जी। उसके बाद क्लोरीन गैस भी निकल गई, इवॉल्व हो गई, और उधर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका। अब देखो इस पूरे प्रोसेस का ना एक और नाम भी है, इनके तीनों, ये तीन जो चीजें निकली है इनकी यूसेज क्या है वो हम पढ़ेंगे। तीन चीजें कौन कौन सी निकली है, एक तो क्लोरीन निकली है, एक हाइड्रोजन गैस निकल रही है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला है। तीन रिएक्टेंट निकल रहे हैं, तो इन तीनों के हम यूसेज पढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस का, ये जो हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर करा है, इस प्रोसेस का नाम एक होता है क्लोर
अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। वो क्यों होता है, देखो उसके नाम में छुपा हुआ है क्यों होता है वो। तो इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या है, एक और नाम क्या है, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये जो हम करा है ना सब ये डाल के, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्यों है, देखो नाम में छुपा हुआ है, क्लोर से क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन गैस इवॉल्व हुई है, देखो ना रिएक्शन में, देखो एक तो क्लोरीन हुई है। अल्कली मतलब ऐसे सोडियम, ऐसा बेस जो पानी में घुल जाए, तो वो बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इवॉल्व हुआ है इसलिए अल्कली। तो इसमें क्लोरीन भी इवॉल्व हुई है और आपका अल्कली यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इवॉल्व हुआ है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व हुई है। तीन बेसिकली तीन चीजें इस पूरे आपके प्रोसेस में निकलती है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्लोरीन गैस, एक हाइड्रोजन गैस। अब इन तीनों के हम देख लेते हैं कि क्या क्या यूसेज है। समझ आ गया क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि क्लोरीन गैस इवॉल्व होती है और अल्कली मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अल्कली का बेसिकली मतलब ये होता है, पहले बता चुका हूँ, कि ऐसे बेसिस जो पानी में घुल जाते हैं, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुल जाएगा, तो इसलिए उसको हम अल्कली बोलते हैं। चलो देख लेते हैं अब हम इनके यूसेज, तीनों चीजों के जो जो निकली है। तो अब देखते हैं हम यूसेज। तो तीन चीजें निकली है, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, भाई टॉपिक का नाम ही सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो उसी से देखते हैं उसका क्या यूसेज है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा निकला है, उसका यूसेज पता है क्या होता है, एक तो सोप बनने में, ये जो हमारे सोप होते हैं, सोप वगैरह सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही बनते हैं। बेसिकली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक कॉमन नेम ही कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा। तो यहीं से आप गैस कर सकते हो कि भाई ये सोप वगैरह बनाने में यूज होता है। तो यूसेज बता रहा हूँ मैं, जो सोडियम प्रोडक्ट निकले हैं ना, यूजेस ऑफ प्रोडक्ट इन क्लोर अल्कली प्रोसेस, जो भी हमने प्रोसेस किया है उसमें जो तीन प्रोडक्ट निकले हैं, उन तीनों के यूजेस क्या क्या है। तो सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का देख लेते हैं। सोप बना सकते हैं हम उससे, और जो हमारे मेटल होते हैं ना, कोई भी मेटल है उसको डीग्रीसिंग करने के लिए भी यूज होता है, मेटल डीग्रीसिंग। कोई भी मेटल है उसको डीग्रीसिंग मतलब ग्रीसिंग से उसको हटाना, ग्रीस हटाना उसमें से, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका डिटर्जेंट बनने के लिए भी यूज हो सकता है, नाम ही कॉमन नाम ही कॉस्टिक सोडा है, तो सोप एंड डिटर्जेंट, तो सोप बोलते हैं तो डिटर्जेंट आप समझ जाना। उसके बाद पेपर मेकिंग में भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, जो पेपर यूज करते हैं ना नोटबुक वगैरह में, बुक्स में, उसमें भी आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है, ये पता होना चाहिए, 1 मार्क में पूछ सकते हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल फाइबर्स में आपका यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, आर्टिफिशियल फाइबर्स। आर्टिफिशियल फाइबर मतलब धागे, ये सब बनते हैं ना जो थ्रेड्स वगैरह, उनके लिए भी यूज होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारा प्रिपेयर हुआ इस क्लोर अल्कली प्रोसेस में, इसमें किस लिए यूज होता है, सोप एंड डिटर्जेंट के लिए, मेटल डिग्रीजिंग के लिए, पेपर मेकिंग के लिए और आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए यूज होता है। उसके बाद तीसरी चीज, दूसरी चीज क्या आपकी निकली इस प्रोसेस में, क्लोर अल्कली में, क्लोरीन अल्कली तो हमने देख लिया, एक तीसरी चीज निकली क्लोरीन, दूसरी चीज निकली क्लोरीन, तो आर्टिफिशियल फाइबर। अब क्लोरीन का क्या क्या यूज है वो भी देख लेते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन का यूसेज, क्लोरीन का आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लोरीन जो होते हैं ना, वो आपके पानी को डिसइंफेक्टेंट करती है। मतलब आप ये तो आपने सुना ही होगा बचपन से, जो पानी में जो गंदगी होती है उसको साफ करता है क्लोरीन। तो क्लोरीन आपकी वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, वाटर ट्रीटमेंट मतलब पानी को साफ करने में क्लोरीन यूज होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, पानी को साफ करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्विमिंग पूल वगैरह में भी क्लोरीन हम डालते हैं, स्विमिंग पूल वगैरह में। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं ना स्विमिंग पूल के पानी से जब हम नहाते हैं तो हमारी, आपने देखा होगा, स्किन थोड़ी सी ऐसी हो जाती है, थोड़ी सी ऐसी अजीब सी कुछ हो जाती है, तो वो इसलिए होती है क्योंकि इसके अंदर क्लोरीन होता है, क्लोरीन की इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, तो क्लोरीन का क्या क्या, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट तो वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, और उसके बाद आपका पीवीसी की मेकिंग के लिए, पीवीसी क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसकी मेकिंग के लिए भी क्लोरीन चाहिए होता है। जब नाम ही क्लोराइड है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड या पीवीसी के आपके मैन्युफैक्चर के लिए भी क्लोरीन चाहिए होता है। अब ये पीवीसी क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी आपको, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये नाम ही क्लोराइड है तो क्लोरीन तो चाहिए होगा ना। तो ये आपका बेसिकली जो बिल्डिंग मटेरियल होता है ना, पाइप्स या इलेक्ट्रॉनिक कुछ आइटम का जो ऊपर की कवरिंग, फ्लोर कवरिंग, ये सब चीजें यूज होती है बेसिकली पाइप से। आप इसको याद रखो, पाइप वगैरह मैन्युफैक्चर होता है पीवीसी से। ठीक है, तो क्लोरीन का हमारा एक काम हो गया। वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल में होता है, और लिख सकते हो कि ये क्लोरीन कैन बी यूज एज अ डिसइंफेक्टेंट, डिसइंफेक्टेंट, तो ये यूसेज है। अच्छा, तीसरी चीज क्या हुई थी, भूल गए आप, ये अभी हमने पढ़ा, तीसरी चीज क्या बनी थी, हाइड्रोजन गैस निकली थी ना, हाइड्रोजन गैस कैथोड की तरफ। एक तो क्लोरीन गैस निकली थी, अभी हमने यूसेज पढ़ लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकला उसको पढ़ लिया, एक चीज और निकली थी जिसका नाम है हाइड्रोजन गैस, तो वो भी देखते हैं किस किस काम आता है। तो हाइड्रोजन गैस का जो बेसिकली काम है वो ये होता है कि फ्यूल, आपने सुना होगा ना हाइड्रोजन फ्यूल, रॉकेट वगैरह में यूज होता है। हाइड्रोजन के यूजेस क्या लिख सकते हैं कि भाई ये तो फ्यूल के लिए यूज होता है, फ्यूल बनाने में यूज होता है हाइड्रोजन। ठीक है यार, आज है ना मेरी वीडियो थोड़ी अजीब हो गई क्योंकि मेरा पेन है ना ठीक से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है टैब का,
ठीक है, फ्यूल। और उसके बाद आपका जो फर्टिलाइजर होती है ना, हम जो खेत वगैरह में फर्टिलाइजर यूज करते हैं, उसकी जो पेस्टिसाइड वगैरह बनाने में भी हाइड्रोजन यूज होती है। अमोनियम फर्टिलाइजर ये सब बनाने में आपका हाइड्रोजन यूज होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फ्यूल एंड फर्टिलाइजर। तो ये था आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन का प्रोसेस बेसिकली। टॉपिक का नाम क्या था, हाउ टू प्रिपेयर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने कैसे प्रिपेयर किया, लास्ट टाइम रिवीजन कि हमने टैंक लिया, उसके अंदर हमने सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन डाला, उसको हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास किया, हमने दो इलेक्ट्रोड डाले, एनोड कैथोड, और जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो सोडियम क्लोराइड में से क्लोरीन अलग हुआ, एनोड पे जाके चिपक गया, और सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जो कि कैथोड साइड में जमा हो गया। और इसमें तीन चीजें और निकली, दो चीजें और निकली, क्लोरीन गैस निकली और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, तो यही प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन का। और तीनों के जो चीजें निकली, प्रोडक्ट निकले, उनके यूसेज देख लिए हमने। सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है सोप एंड डिटर्जेंट मेकिंग के लिए, पेपर मेकिंग के लिए, आर्टिफिशियल फाइबर्स के लिए। क्लोरीन यूज होता है आपका डिसइंफेक्टेंट, वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल, पीवीसी के लिए। और हाइड्रोजन आपका यूज होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्यूल, फर्टिलाइजर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये वीडियो काफी लंबी हो गई, लेकिन देख लेना, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।